दोस्तों, क्या आपको पता है कि निकाह, शराबी, पुरानी हवेली, वीराना जैसी हिट फिल्में देने वाले दीपक पाराशर कहाँ है और क्या कर रहे हैं आजकल? और क्यों छोड़ा साथ इनकी बीवी और बेटी ने? 2 अप्रैल 1952 को पुणे में एक आर्मी मैन के घर जन्मे दीपक पाराशर एक्टर बनने से पहले मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। दरअसल पिता के ट्रांसफर के बाद दीपक दिल्ली आए और सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया। दीपक ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और जॉब की तैयारी में लग गए। इसी दौरान दीपक एक दिन दोस्तों के साथ कॉफी पीने एक रेस्तरां में पहुंचे तो देखा लड़के लड़कियों की लाइन लगी है। पूछने पर पता चला कि मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया बनने के लिए यहां फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों के कहने पर दीपक ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया और सबको पछाड़ते हुए साल 1976 में देश के पहले मिस्टर इंडिया चुन लिए गए। यह ताज उन्हें जीनत अमान और देव आनंद के हाथों नवाजा गया था। इसके बाद दीपक को मॉडलिंग के ऑफर्स आने शुरू हो गए और कई टॉप ब्रांड्स के ऐड करने के बाद वे टॉप मॉडल की लिस्ट में शुमार हो गए। इसके बाद दीपक ने भूमिका, निशांत और अंकुर जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। साथ ही उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसके भी विनर बन गए। बता दें कि यह वही प्रतियोगिता थी जिसमें कभी सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भी विनर बन के फिल्मों में एंट्री ली थी। दीपक ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म से एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री ली और वह फिल्म थी इंसाफ का तराजू। इसके बाद आप तो ऐसे न थे में उन्हें देखा गया। हालांकि दीपक को सबसे बड़ी पहचान मिली फिल्म निकाह से, जो आज भी उनकी पहचान है। शराबी, पुरानी हवेली, वीराना जैसी हिट फिल्में भी दी है। दीपक ने सरिता नाम की अपनी एक बहन से शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने राधिका रखा। अभी बेटी 5 महीने की ही थी कि दीपक एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। दरअसल साल 1986 में फिल्म निकाह के लिए दीपक कला रत्न बेस्ट एक्टर अवार्ड लेने दुबई गए थे, जहां वह एक बोट राइड के दौरान हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी और दीपक का बायां पैर इंजन के प्रोपेलर में फंस गया था। खैर, समय रहते उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया और अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे के चलते उनका पैर पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। वहां से फिर उन्हें वापस भारत भेजा गया। इस हादसे के बाद दीपक व्हीलचेयर पर चलने पर मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, इसी दौरान उनकी पत्नी भी अपनी बेटी को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। ऐसे में माता पिता ने इस कठिन घड़ी में उनका पूरा साथ दिया। लेकिन इस हादसे से उभरने में दीपक को 3 साल लग गए और तब तक फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया। मजबूरन उन्हें बी ग्रेड फिल्म में साइन करनी पड़ी। एक इंटरव्यू में दीपक ने बताया था कि हॉरर फिल्मों में वो ऐसे उलझे कि फिर सालों तक वही करते रह गए। 90 के दशक में उन्होंने टीवी का रुख किया और एक के बाद एक कई टीवी शोज में नजर आते रहे। दीपक एक्टिंग से कोसों दूर थे, लेकिन 2023 में उन्होंने फिल्मों और ओटीटी की दुनिया में वापसी की है। दीपक वर्तमान में वेब सीरीज राय सिंघानी बनाम राय सिंघानी में नजर आ रहे हैं, जिसकी स्ट्रीमिंग 12 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी।